देखो बेटा, अगर आप नहुष नाटक की बात करें ना, तो आप जानते हैं कि हमारे जो है, जब हम शुरुआती नाटकों की बात करते हैं तो शुरुआती नाटकों में जो है हमारा जो वो रहता है, मतलब जो बात चलती है वो दो में चलती है। एक तो आनंद रघुनंदन, आगे हमने इस नाटक से भी प्रश्न लिया है बेटा, और आनंद रघुनंदन, दूसरा नहुष। ठीक है, आप नहुष जानते हैं कि ये गोपाल चंद गिरधर दास जो कि भारतेंदु जी के पिता हैं ना बेटा। और मैं देख रहा हूं कि सभी साथी ए का उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं गोपाल चंद, बिल्कुल जितेंद्र जी, सभी लोग, सभी साथी ए का उत्तर दे रहे हैं ना। और नमस्कार अंजना कुमारी जी को, नमस्कार है भैया। तो सभी साथी ए का उत्तर दे रहे हैं बाबू, और बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। गोपाल चंद गिरधर दास, गिरधर दास, ये जो हैं आप भारतेंदु जी के पिताजी हैं ना, भारतेंदु जी के पिताजी हैं। और भारतेंदु जी ने नहुष को जो है, किसने, भारतेंदु जी ने पहला नाटक माना है। नहुष को भारतेंदु जी ने क्या माना है बेटा, नहुष को भारतेंदु जी ने पहला नाटक माना है। एक बात ये, दूसरी बात, अच्छा पहला नाटक है तो कभी आपने इस चीज पर गौर किया है? मुझे एक बार ईमानदारी से कमेंट करके बताएं कि कितने साथी हैं जिन्होंने इस चीज पर गौर किया है कि नहुष नाटक की कथा वस्तु क्या है, इसमें किसकी कथा है। जल्दी से मुझे बताएं, कमेंट करें बहुत जल्दी कि कितने साथियों ने इस चीज पर गौर किया है। अगर आपने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा, जानना चाहिए, पहला नाटक है, कहानी है, उपन्यास, इन चीजों को जरूर जानो यार। देखिए मैं आपको बताऊं, आपने एक नाम सुना होगा, जो है पुरुरवा का ऋषि का, पुरुरवा ऋषि का नाम सुना है। तो ये जो नहुष नाम है बेटा, नहुष, नहुष कौन है, ये पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र न, पुरुरवा ऋषि जो हैं, इनके पुत्र का नाम है आयु, के पुत्र, आयु के पुत्र हैं। पुरुरवा ऋषि के पुत्र आयु के पुत्र हैं। कौन, नहुष जो हैं बेटा, ये पुरुरवा ऋषि के पुत्र आयु, और आयु के पुत्र हैं। ठीक है बेटा, एक मिनट मैं देख लूं। रूबी कुमारी सर, मैंने आपका एकेडमी से बीपीएससी 2 वाला कोर्स परचेज किया, परचेज करते आप हिंदी, हाँ ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं। आपने इतना बड़ा कमेंट, रूबी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हृदय से आभार है आपका। और आपने इतना बड़ा कमेंट लिखा था बाबू, तो मुझे लगा कि कहीं मैं डरा कि कुछ भाई दिक्कत होगी। अगर समस्या भी कहीं भी हो बिटिया, बिल्कुल, तो आप निश्चिंत होकर के हमको जो है कमेंट करना। हमने आपको नंबर भी दिया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप पे हमें जो है मतलब मैसेज कर दीजिए कि सर हमें ये दिक्कत है, मैं जरूर समय निकालकर आपको रिप्लाई करूंगा। आपका अगर जरूरत पड़ी तो आपको फोन भी करूंगा, क्योंकि आपसे ही, आप लोगों से ही सब कुछ है हमारा। भाई आप बच्चों से ही हमारा भविष्य है, आप बच्चों से ही हमारा वर्तमान है। तो जरूर, आपने कहा कि अच्छा लगा कोर्स आपको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो बेटा, ये नहुष जो हैं, ये पुरुरवा ऋषि के पुत्र हैं आयु, और आयु के पुत्र हैं नहुष। तो एक बार की घटना है, हुआ क्या कि एक राक्षस था वृत्तासुर। क्या नाम था बेटा, वृत्तासुर। वृत्तासुर का वध किया इंद्र ने ना, वृत्तासुर का इंद्र ने वध किया। अब समस्या क्या थी कि वृत्तासुर ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण होने के कारण इंद्र को जो है ब्रह्म हत्या लग गई ना, ब्राह्मण होने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। और इंद्र जो है 1000 वर्ष तक तपस्या करने चले गए। इंद्र क्या करने चले गए, 1000 वर्ष तक तपस्या करने चले गए। और जब इंद्र चले गए तो इंद्र की जगह नहुष को क्या बनाया गया, नहुष को राजा बनाया गया। जब इंद्र जो है
चले गए तपस्या करने, तो इंद्र की जगह नहुष को राजा बनाया गया। और नहुष जो थे, इनका थोड़ा मामला गड़बड़ रहा। गड़बड़ ये मामला रहा कि इन्होंने इंद्रा अब अहंकार में आकर पद के मतलब घमंड में आकर, अहंकार में आकर इन्होंने जो है इंद्राणी के साथ, मतलब इंद्राणी अर्थात इंद्र जी की पत्नी, उनके साथ बुरा बर्ताव किया और उन्होंने इन्हें अजगर हो जाने का शाप दे दिया। तो ये जो नहुष नाटक है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें पूरी यही कथा है। पुरुरवा के पुत्र आयु, आयु के पुत्र नहुष, नहुष के इंद्र का जो है वृत्तासुर का वध करना, 1000 वर्ष के लिए तपस्या करने जाना, और फिर उनके स्थान पर नहुष को राजा बनाना, और फिर वहां जो है इंद्राणी के साथ इनका गलत व्यवहार करना, मतलब अहंकार में भर करके, और फिर इंद्राणी का इनको शाप देना अजगर हो जाने का। ये पूरी कथा इसमें है। तो एक बार बता दें, क्या मजा आया? अब तक आपने इस चीज को जाना था? एक बार जरूर कमेंट करें बाबू कि मजा आया कि नहीं ना। चलिए, हमारी तरफ से भी सबको सामूहिक नमस्ते। तो आज आपने ये क्वेश्चन जान लिया, चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन हैं? कह रहे हैं कि चंद्रावली नाटिका ना, चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन हैं? देखो बेटा, अगर हम आप सभी लोग जानते हैं, इसमें हमें कोई इतनी बड़ी बात बताना ही नहीं है, पर ठीक है, फिर भी एक बार हम जो है जरूर चर्चा कर लेंगे। और आप सभी का उत्तर आ रहा है, मैंने देखा है। ये पता नहीं बिहारी जी 4300 क्या लिख रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया। खैर जो भी है, मुझे नहीं पता, पर मुझे एक बात जरूर पता है, क्या कि जो है हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने वैदिक हिंसा हिंसा न भवति न, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, इसके अलावा सती चंद्रावली, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, इसके अलावा सती चंद्रावली, अंधेर नगरी, विशस विषमौषधम, विशस्य विषमौषधम, ठीक है। सती चंद्रावली, अंधेर नगरी, विशस्य विषमौषधम, ठीक है। और इस यही नहीं बेटा, भारत दुर्दशा नील देवी, ठीक है। भारत, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत दुर्दशा नील देवी आदि, 2 2 4 2 6 हो गए, मुझे लग रहा अभी 2 और बच गए या 1 बच गया। नील देवी, उसके बाद प्रेम जोगिनी और सती प्रताप, मैंने कहा ना 8 हैं। तो प्रेम जोगिनी और सती प्रताप, ये 8 जो हैं बेटा, भारतेंदु जी के मौलिक नाटक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं मेरे बाबू? 8 जो हैं भारतेंदु जी के मौलिक नाटक माने जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो इस तरह से जो है, यह जो नाटक की हम बात कर रहे हैं, तो ये भारतेंदु जी का है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, कलि कौतुक रूपक के रचयिता हैं, मतलब लेखक हैं। कलि कौतुक, शेयर करते रहना बाबू। हाँ हाँ, बिल्कुल बबलू जी, बहुत अच्छा बताया आपने। 8 मौलिक, 9 अनुदित। स्वाति जी बहुत अच्छा ना। चलिए, कह रहे हैं कि कलि कौतुक राम कुमार वर्मा जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, या बालकृष्ण भट्ट जी हैं, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं? जल्दी बताना बेटा। कलि कौतुक, देखो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है बेटा। बिल्कुल एकदम सही कहा आपने, प्रताप नारायण मिश्र। मैं आज केवल रिवीजन में लेकर आया हूं कि देखो कितना, कहीं नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं गलत कर रहे हो। तो कलि कौतुक जो है प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। और आप जानते हैं कि इनका एक नाटक
गो संकट, ये भी खूब पूछा गया है बेटा, बहुत चर्चित रहा है। गो संकट है, कलि कौतुक है, कलि प्रभाव है, कलि कौतुक हो ही गया, गो संकट है, कलि कौतुक है, कलि प्रभाव है, हठी हमीर है न, हठी हमीर है, यही नहीं, जुआरी खुआरी प्रहसन है ना, जुआरी खुआरी। देखो प्रहसन का मतलब होता है हास्य व्यंग प्रधान नाटक। जुआरी खुआरी यह जो है बेटा, यह प्रहसन है बाबू। और ये नहीं, अभी आप लोग एक चीज और जानते हैं कि इन्होंने जो है एक नाटक लिखा है संगीत शाकुंतल न बेटा, इन्होंने एक नाटक लिखा है संगीत शाकुंतल। यह जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद है। किसका अनुवाद है बेटा? अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम का, यह जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद है। तो ये जो है प्रताप नारायण मिश्र के नाटक हो गए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, शेयर करते रहना, खूब शेयर करना बाबू ना। जुआरी खुआरी प्रहसन है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। गो संकट अंबिका दत्त व्यास ने भी लिखा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया आतेंद्र जी, एकदम सही उत्तर दिया आपने कि गो संकट जो है अंबिका दत्त व्यास ने भी लिखा है। अगला क्वेश्चन है बेटा, स्वयं संयोगिता स्वयंवर की विधा है। संयोगिता स्वयंवर की विधा है नाटक, कहानी, उपन्यास, गीत नाट्य। जल्दी बताना बेटा। जो है देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि संयोगिता स्वयंवर को किसने लिखा बेटा? लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा संयोगिता स्वयंवर। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम जो है लाला श्रीनिवास दास जी की बात करें बेटा, तो इन्होंने जो है प्रहलाद चरित न, प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण, प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण, ठीक है बेटा, और रणधीर प्रेम मोहिनी, रणधीर प्रेम, रणधीर प्रेम मोहिनी, और इसके अलावा संयोगिता स्वयंवर नाटक लिखा है। ठीक है, यही नहीं, एक बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बिल्कुल बेटा, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं और ये नाटक है। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर। इसके अलावा इन्होंने जो है परीक्षा गुरु लिखा है ना, सभी लोग जानते हैं कि परीक्षा गुरु लिखा है, और शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है ना, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है परीक्षा गुरु को बेटा। ठीक है, प्रकाशन है इसका पूरा, मैं एकदम एक एक बता दूंगा। प्रकाशन इसका हुआ था 25 नवंबर 1882 को ना, 25 नवंबर 1882 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था यह नाटक, अरे सॉरी उपन्यास प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और अगर हम इसके पात्रों की बात करें बेटा, तो देखिए इसका जो नायक है वो है मदन मोहन, जो एक अमीर बाप का बेटा है, और ये नायक है। अगर अन्य की हम बात करें कि इसमें अन्य पात्र कौन कौन से हैं, तो इसके अलावा बेटा चुन्नीलाल, शंभू दयाल, बैजनाथ ना, ये तीनों इसके रिश्तेदार हैं। चुन्नीलाल, शंभू दयाल, चुन्नीलाल, शंभू दयाल और बैजनाथ, ये तीनों इसके रिश्तेदार हैं, और यही तीनों वो नालायक हैं जो इसको बुरी आदतों में फंसा करके इसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं। और इसमें मेन एक और है ब्रज किशोर, ब्रज किशोर। ब्रज किशोर जो है बेटा, यह एक पेशे से वकील है, और ये किसका है? मदन मोहन का मित्र है, और यही बाद में जो है वो लड़ करके सारे को छुड़ाता है।
ना, लड़ करके इसकी सारी संपत्ति इसे वापस दिलवाता है और फिर कहता है कि भैया आप ऐसी आदत मत करना, ऐसे गंदे काम नहीं करना चाहिए, और वो सुधर जाता है। तो एक तरह से सुधार प्रधान उपन्यास है। शिवा साधना किसका नाटक है? शिवा साधना हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अश्क। शिवा साधना किसका नाटक है? चलो बाबू शेयर करते रहो, संख्या अभी बहुत कम है बाबू, और समय काफी हो चला है, तो थोड़ा सा शेयर कर लेंगे, एक बार झूम के शेयर करेंगे, एक बार झूम के शेयर करेंगे, एक बार झूम के शेयर करेंगे। कुछ नहीं करना, केवल बाबू एक लाइक का बटन दबाना और अपने साथियों तक एक बार शेयर पर जा करके, और फटाक से जिस ग्रुप को भी आप जानते हैं बस वहां एक बार शेयर करके वापस आ जाना। कुछ नहीं करना, इतनी देर लगेगी केवल बेटा कि एक बार लाइक का बटन दबाइएगा, जैसे आप हटाएंगे इसे लाइक का बटन भी आ जाएगा, शेयर भी आ जाएगा। एक बार शेयर करके जिस ग्रुप को आप जानते हैं वहां तक पहुंचा दीजिए, पहुंचा के बस आराम से पढ़िए, ठीक है बाबू। चलो शिवा साधना, देखिए अगर हम शिवा साधना की बात करें बेटा, तो शिवा साधना जैसा कि मैं देख रहा हूं बच्चे ए का उत्तर भी दे रहे हैं, हरिकृष्ण प्रेमी जी का नाटक है शिवा साधना। और अगर आप इनकी बात करेंगे बेटा, तो इन्होंने स्वर्ण विहान, स्वर्ण विहान, जो चर्चित हैं, रक्षाबंधन, स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन और शिवा साधना, स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन और शिवा साधना, स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन और शिवा साधना नाटक लिखा है। और इसमें भी आप ध्यान रखिएगा बेटा कि स्वर्ण विहान 1930 का नाटक है, स्वर्ण विहान जो है ये 1930 ईस्वी का है, रक्षाबंधन जो है ये 1938 का है ना, ये 1938 ईस्वी का है, और शिवा साधना जो है ये 1937 ईस्वी का है। तो ये चीज आपको जानना चाहिए कि हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक हैं स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, शिवा साधना, और 30, 37, 38, 30, 37, 38। अच्छा, इनका एक नाटक और भी है, प्रतिशोध, प्रतिशोध, यह भी बेटा 1937 ईस्वी का नाटक है, प्रतिशोध भी। ठीक है, तो चलिए फटाफट साथियों तक पहुंचाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक। 11,000 काट रहा, क्या है भाई आप? अरे वाह गीता जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। हम्म। हाँ, 30, 38, 37, 37 वंदना जी, बहुत सही। चलो, प्रथम हिंदी गीत नाट्य कौन सा है? हिंदी का पहला गीत नाट्य, करुणालय, उत्तर प्रियदर्शी, नहुष, विश्वामित्र। देखो आप लोग जानते हैं नहुष गोपाल चंद गिरधर दास जी का है, ये नाटक है ना। उत्तर प्रियदर्शी जो है ये अज्ञेय का है, अज्ञेय का एकमात्र नाटक है, ठीक है। और यहां जो है करुणालय जो है ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है ना। करुणालय किसने लिखा है? यहां एक बड़ी अच्छी बात आपको और भी मैं बताऊंगा बेटा, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। करुणालय जो है ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। अगर हम समय की बात करें तो सभी लोग जानते हैं कि करुणालय जो है इसका 1913 ईस्वी में, इसका 1913 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। इसका जो है 1913 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था करुणालय का। अच्छा, एक बात और, एक चीज नोट करना बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रसाद, इसे जरूर नोट कर लेना बेटा, प्रसाद जी ने इसे गीति नाट्य, स्वयं उन्होंने इसे गीति नाट्य नहीं माना है, गीति नाट्य के तर्ज पर लिखा गया ना,
प्रसाद जी ने खुद इसे गीति नाट्य नहीं माना है और उन्होंने इसे गीति नाट्य के तर्ज पर लिखा गया क्या माना है बेटा, दृश्य काव्य कहा है, लिखा गया दृश्य काव्य कहा है। तो अगर जो गीति नाट्य की बात है तो स्वयं प्रसाद जी ने बेटा इसे गीति नाट्य नहीं माना है और बल्कि उन्होंने इसे गीति नाट्य के तर्ज पर लिखा गया क्या बताया है, गीति नाट्य के तर्ज पर लिखा गया काव्य कहा है, दृश्य काव्य कहा है। ठीक है, शेयर कर लो बाबू, थोड़ा सा शेयर कर लो। चलो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रियदर्शी गीति नाट्य किसने लिखा है, उत्तर प्रियदर्शी, जल्दी बताना बेटा। और इस नाटक की मैंने आपको एक बार और चर्चा की थी, याद होगा, एक बार मैंने यह क्वेश्चन आपको और भी कराया, मुझे याद आ रहा है कि मैंने किसी भी प्रैक्टिस में यह क्वेश्चन एक बार और कराया है, उत्तर प्रियदर्शी गीति नाट्य किसने लिखा है। देखो अभी मैंने पीछे ही आपको बताया था ये बात कि भाई उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे जी का एकमात्र लिखा गया गीति नाट्य है। और इस नाटक की सबसे खास बात क्या है, देखिए यहां जो प्रियदर्शी शब्द आया है, ये प्रियदर्शी शब्द किसके लिए आया है, अशोक के लिए आया है। ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रियदर्शी शब्द जो है अशोक के लिए आया है, एक बात। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखिएगा और कि मैंने आप लोगों को बताया है बेटा कि शहर से बाहर, शहर से बाहर नरक नामक स्थान बनाना, शहर से बाहर नरक नामक स्थान बनाने का वर्णन है ना? और ये नहीं, वेनसांग आदि ने इसकी पुष्टि भी की है। अच्छा, ये जो नरक नामक स्थान है अगर आप बात करें तो ये जो नरक नामक स्थान है इसका जो अधिपति होता था उसे नरकाधिपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा, नरकाधिपति कहा जाता था। और स्वयं अशोक ने जो है ये आज्ञा दी थी कि इस सीमा में, मतलब जो नरक की एक चार दीवारी है, जो नरक की बाउंड्री है, उस बाउंड्री में, उस सीमा में राजा का भी आदेश नहीं मान्य होगा, वहां केवल और केवल नरकाधिपति का आदेश मान्य होगा। अगर राजा भी किसी कारण से वहां आता है तो उसे नरकाधिपति के आदेश के अनुसार ही चलना पड़ेगा। और लास्ट में इसमें यही होता है कि निरीक्षण आदि के कार्य से अशोक को वहां जाना पड़ता है और फिर वहां उनको उनकी आदेश, तो नरकाधिपति के और राजा के बीच जो एक टकराव है, एक द्वंद्व है, और बाद में फिर उसे लेकर जो डिसीजन लिया जाता है, उन्हीं चीजों को इसमें दर्शाया गया है। तो एक तरह से आप कहिए कि सत्ता के आपसी टकराहट, सत्ता भाई उसकी भी वहां सत्ता थी क्योंकि खुद राजा ने ही उसे यह लिखित आदेश दिया था कि यहां आपका ही आदेश चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपसी टकराहट की इसमें कथा कही गई है। ठीक है, चलो शेयर करते रहो, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको बता रहा हूं। अंधा कुआं नाटक के नाटककार हैं, अंधा कुआं, लक्ष्मी नारायण लाल, अज्ञे, हरिकृष्ण प्रेमी, सुदर्शन। जल्दी बताना बेटा, अंधा कुआं जो है ये किसका नाटक है, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी, या फिर जो है ये किसका है, अंधा कुआं, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी, या फिर जो है ये किसका है। जल्दी जल्दी बताएंगे आप सभी मेरे भाई बहन, फटाफट इसको बताते चलेंगे और फिर हम लोग आगे। देखिए उत्तर तो बहुत आसान है ना, उत्तर जो है बहुत इसका सरल है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी बताते चलेंगे। चलिए, हाँ
चलिए मैं फटाफट आपका कमेंट ले लेता हूं और मैं देख पा रहा हूं कि सभी साथी जो है एक का कमेंट, हाँ अरे वाह, 3 आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, सभी साथी जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल ना, लक्ष्मी नारायण लाल जी का उत्तर दे रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, चलिए तो बिल्कुल सही कहा आपने, सूखा सरोवर, 3 आंखों वाली मछली ना, ये सब जो है। अच्छा और भी कमेंट करना, और भी कमेंट करना, क्या है, मादा कैक्टस, अंधा कुआं, बिल्कुल मादा कैक्टस ये बहुत चर्चित रहा है और मैंने आपको बताया भी है कि कैक्टस हमारे यहाँ सेक्स का प्रतीक है। मादा कैक्टस, अंधा कुआं, मिस्टर अभिमन्यु ना, नहीं मैं यहीं हूं भैया, पानी पी रहा था, मैं कहीं जाऊंगा नहीं। ठीक है, 3 आंखों वाली मछली, बिल्कुल सही कहा आपने, 3 आंखों वाली मछली, ये जो है सब इनका नाटक है बाबू। हैं, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है? आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है? मोहन राकेश, मंजुल भगत, उमेश सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बहुत चर्चित नाटक है। देखो आप सभी लोग जानते हैं और हमने कई बार इसकी चर्चा भी आपसे की है ना। आषाढ़ का एक दिन, देखिए आषाढ़ का एक दिन की अगर हम बात करें बेटा तो ये मोहन राकेश का नाटक है। और अगर हम मोहन राकेश की बात करें तो मोहन राकेश के 3 नाटक हैं जो सबसे ज्यादा चर्चित रहे हैं। एक है आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, दूसरा है लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस ना बाबू, और तीसरा है आधे अधूरे, आधे अधूरे। इसमें ये दो जो हैं ये ऐतिहासिक नाटक हैं, ये दो जो हैं ऐतिहासिक नाटक हैं, ये इतिहास से रिलेटेड हैं। आषाढ़ का एक दिन जो है ये कालिदास जी पर है ना, लहरों के राजहंस नंद जो कि महात्मा बुद्ध जी के भाई हैं नंद, उन पर है। और आधे अधूरे जो है इसके मुख्य पात्र हैं सावित्री और महेंद्र, सावित्री और महेंद्र। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन जो है ये वर्तमान समय की व्यथा को भी बड़े अच्छे से दर्शाता है। और मैंने आपको एक प्रश्न पहले भी एक बार समझाया था कि आज जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इन जगहों पर जो जनसंख्या दर है वो माइनस में जा रही है। क्यों माइनस में जा रही है? क्योंकि नहीं, इंडिया के चक्कर में मत रहिए, यहां तो प्लस नहीं, प्लस 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 है। चीन को भी पीछे छोड़ दिया हमने, तो इंडिया की बात, क्योंकि वहां मोस्टली बोथ आर वर्किंग। हस्बैंड, कोई भी स्त्री आपको कितनी भी उम्र दराज हो, पुरुष, वो बैठा नहीं मिलेगा, फालतू बैठ के किसी के भरोसे रोटी खाता हुआ नहीं मिलेगा। सब अपने कुछ छोटा मोटा जो जैसे जिससे हो पा रहा है 2 पैसा कमा ही रहे हैं। तो जापान वगैरह की ये कंडीशन है बेटा कि वहां अपने कैरियर को लेकर के लोग इतने ज्यादा सचेष्ट हैं कि उनको लगता है कि अगर हम बच्चा भाई डिलीवरी होगी तो 9 महीने गर्भ में बच्चा, फिर उसके बाद छोटा बेबी कैसे संभालेंगे क्या, तो मोस्टली लोग जो है बच्चा होने को ही अवॉइड कर रहे हैं, बच्चा होने को ही अवॉइड कर रहे हैं। नतीजा यह है कि उन जगहों पर जनसंख्या दर निगेटिव जा रही है। तो ये थोड़ी सी ये जो स्थिति है वही स्थिति यहां भी दर्शाया गया है कि भाई कालिदास अपने कैरियर को लेकर के, अपने कैरियर में आगे बढ़ने को लेकर के अपनी मुख्य प्रेमिका को छोड़ दे, भाई नहीं वो करते हैं, और फिर बाद में विवाह भी होता है, वहां संतुष्टि नहीं है, और फिर आषाढ़ में आते हैं, आषाढ़ से शुरू होकर आषाढ़ पर खत्म होता है। तो बड़ा जोर का जो है नाटक है।
हाँ, पैरे तलों की जमीन, बिल्कुल पैर जो है पैर तले की जमीन, सिपाही का जो है, बिल्कुल। हाँ, ये सब 3 इनके नाटक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। कोणार्क सारदिया, कोणार्क सारदिया किस नाटककार के नाटक हैं? मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ, मृदुला गर्ग, जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क और सारदिया, देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जल्दी जल्दी शेयर भी करेंगे और कमेंट भी। बेटा देखो स्वाति जी, मैं करवा तो दूं लेकिन मजा नहीं आएगा, फिर उस दिन भाग जाओगे सब लोग। ठीक है, मैं कथन समाहित कर लूंगा, पर ठीक है 2-4 क्वेश्चन रोज रहेंगे। अब मैं ये करूंगा, आपने कहा तो हम कर लेंगे बाबू, लेकिन मुझे पता है ना कि फिर भाग जाओगे, आप रुकोगे ही नहीं। हाँ चलिए, बिल्कुल एकदम सब लोग सही उत्तर दे रहे हैं डी का, जगदीश चंद्र माथुर। देखिए कोणार्क ये वैसे एकांकी है, भोर का तारा, भोर पर है बहुत चर्चित। कोणार्क, भोर का तारा, सारदिया न, सारदिया, ओ मेरे सपने, ओ मेरे, ओ मेरे सपने, सारदिया न, सारदिया। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं बेटा कि 10 तस्वीरें, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य, परंपराशील 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य। इसके अलावा पहला राजा, दशरथ नंदन, जिन्होंने जीना जाना न, पहला राजा दशरथ नंदन, दशरथ नंदन, जिन्होंने जीना जाना, जिन्होंने जीना जाना। ठीक है, इसमें पहला राजा जो है ये नेहरू जी पर है, दशरथ नंदन जो है ये रामचंद्र जी पर ही है बेटा। और जो कोणार्क नाटक है बेटा, ये इसमें जो है 3 अंक हैं। कोणार्क, देखो कोणार्क आपको याद रहना चाहिए कि 3 अंक हैं, कोणार्क नाटक में 3 अंक हैं। और इसमें जो है बेटा कोणार्क के सूर्य मंदिर बनने की कथा है। ठीक है, थोड़ा सा तेजी से चलेंगे आगे। बकरी नाटक के रचयिता हैं, बकरी किसका नाटक है? गे धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और सेठ गोविंद दास। देखो बेटा बकरी नाटक जो है ये 1974 में लिखा गया। इसमें दो अंक हैं, 2 अंक हैं, 2 अंक हैं और हर अंक में 3 दृश्य हैं, तो इसमें टोटल 6 दृश्य हैं। 2 अंक और 6 दृश्य बकरी में, बकरी नाटक में 2 अंक और 6 दृश्य हैं। इसका जो मूल विषय है बेटा, ये भारतीय नेताओं के, भारतीय नेताओं के मुखौटे का पर्दाफाश हुआ है, भारतीय नेताओं के मुखौटे का पर्दाफाश हुआ है, मतलब राजनीति से रिलेटेड है। और इसमें जो है उन्हीं चीज की चर्चा की गई। तो अब बता देना, चलो एकदम मैं देख रहा हूं सब लोग शी का उत्तर दे रहे हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी, गरीबी हटाओ, कल भात आएगा, ये सब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, डॉक्टर नामक नाटक मतलब किस विधा की रचना? चलो अभी तो मैंने बता ही दिया, डॉक्टर जो है ये नाट्य विधा की रचना है। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर जो है आप सभी लोग जानते हैं कि ये विष्णु प्रभाकर जी का नाटक है। किसका नाटक है बेटा? विष्णु प्रभाकर जी, विष्णु प्रभाकर जी का नाटक है। और इसमें जो है इन्होंने इसके अलावा हत्या के बाद,
अगर हम विष्णु प्रभाकर जी की बात करें बेटा, तो हत्या के बाद नवप्रभात, हत्या के बाद नवप्रभात, डॉक्टर प्रकाश और परछाइयां, प्रकाश, प्रकाश और परछाइयां, 12 एकांकी, 12 एकांकी, ठीक है, प्रकाश और परछाइयां, 12 एकांकी, अशोक, अशोक, केवल अशोक, अशोक, अब और नहीं, अशोक, अब और नहीं, और टूटते परिवेश, टूटते परिवेश। ये सारे नाटक लिखे हैं किसने? विष्णु प्रभाकर जी ने। ठीक है बाबू, चलो अगला क्वेश्चन लेता है बेटा। हानूश नाटक किसने लिखा है? हानूश, भीष्म साहनी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उपेंद्र नाथ तस्क, सुदर्शन चोपड़ा। हानूश, देखो आप सभी लोग जानते हैं कि हानूश भीष्म साहनी का नाटक है, और इन्होंने जो है बेटा 1977 में लिखा है। कब लिखा है? 1977 में लिखा है। इसके अलावा अगर हम हानूस के अलावा बात करें बेटा, तो माधवी कबीरा खड़ा बाजार में, ना, माधवी कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी कबीरा खड़ा, माधवी कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 की रचना। इसका समय पूछा जा सकता है। हानूश, ये दोनों इनके सबसे चर्चित हैं, इसलिए दोनों का समय मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा एक नाटक इनका और बहुत चर्चित रहा है, एक तो मुआवजे है, मुआवजे। इसके अलावा एक नाटक और बहुत चर्चित रहा है बेटा, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। यह नाटक जो है रंग दे बसंती चोला, ये 1998 में आया था, 1998 में, ठीक है, 1998 में आया था रंग दे बसंती चोला। और 1999 में आया था आलमगीर, आलमगीर, यह नाटक आया था 1999 में। तो इस तरीके से बेटा यह भीष्म साहनी का नाटक है हानूश। अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? मैंने एक दिन आपको यह क्वेश्चन और भी कराया था, और आपसे रिक्वेस्ट भी किया था कि इसे नोट कर लेना बेटा। उपेंद्र नाथ अस्क जी जो हैं, इनको यथार्थवादी एकांकी का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। अंधायुग, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ। देखो आप लोग जानते हैं कि जन्मेजय जो थे ये परीक्षित जी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? परीक्षित, राजा परीक्षित के पुत्र थे। और इन्होंने अपने, जब परीक्षित जी को तक्षक नाग ने डसा, उनकी मृत्यु हुई, तो उनका बदला लेने के लिए इन्होंने नाग यज्ञ कराया, और सभी सर्प उसमें जलने लगे। फिर किसी तरह से उस मामले को ठंडा किया गया, समझाया बुझाया गया, और फिर जो है बातें हुई। तो ये तो वहां से रिलेटेड नहीं है, ये भी नहीं। अंधायुग, अंधायुग, पहली बात तो आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखना है बेटा ना, कि महाभारत, महाभारत की कथा से रिलेटेड अंधायुग जो है वो 1955 ईस्वी की रचना है ना। अंधायुग जो है ये 1955 ईस्वी की रचना है। लिखा है किसने इसे? इसे लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। किसने लिखा है बेटा? धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। और कुछ अच्छी बातें मैं आपको यहां बता दूं कि इसमें 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? 5 अंक हैं, ठीक है, 5 अंक हैं। इसके अलावा महाभारत, इसमें महाभारत काल नहीं, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के
बाद का दृश्य है। इसमें जो है महाभारत का दृश्य नहीं है, इसमें महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद का दृश्य है बेटा। कौरव नगरी, एक मतलब इनके जो 5 दृश्य अंक हैं, एक है कौरव नगरी, दूसरा है पशु का उदय, तीसरा है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चौथा है अंतराल और पांचवा है गांधारी का शाप। तो ये 5 इसके क्या हैं, ये 5 इसके अंक हैं। ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अंधा युग नाटक अभी हमने बता दिया, धर्मवीर भारती जी सब बता दिया। चलो अगला क्वेश्चन है, आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता हैं लछीराम, प्राणचंद, विश्वनाथ सिंह, भारतेंदु। आनंद रघुनंदन, देखिए जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने शुरू में भी ये बात कही थी आपसे बाबू कि इस पर हम जो है अलग से चर्चा करेंगे कि भाई आनंद रघुनंदन जो है इसको, हाँ जल्दी जल्दी बताइएगा बेटा। और बहुत से लोग तो मुझे लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की तैयारी, फाइनल की तैयारी में होंगे लगे हुए बहुत लोग, कि अभी से टीवी खोल के बैठे होंगे कि बिल्कुल एक भी गेंद मिस ना हो, एकदम टास्क से लेके सब कुछ देखें। हाँ चलिए, आनंद रघुनंदन, देखो आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह जी का नाटक है ना, विश्वनाथ सिंह जी का नाटक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं बेटा कि ये जो है 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। कब हुआ है? 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। आनंद रघुनंदन जो है ये 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज, एक बात और ध्यान रखिएगा कि यह नाटक जो है, इस नाटक में कुल 7 अंक हैं। कितने हैं? 7 अंक हैं। ठीक है। और ये नहीं, देखिए 7 कांड रामचरितमानस में है, 7 कांड रामचरितमानस में और 7 अंक आनंद रघुनंदन में है। तो इसका सीधा सीधा सा एक फंडा है बेटा कि इसमें रामचरितमानस, इसमें रामचरितमानस की ही कथा को कुछ परिवर्तन के साथ कहा गया है। इसमें रामचरितमानस की ही कथा को कुछ परिवर्तन के साथ, रामचरितमानस की ही कथा को कुछ परिवर्तन के साथ कहा गया। ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। नाटक को पंचम वेद, वेदा नहीं वेद, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? भरत मुनि, भामा, रूयक, रुद्रट ना। देखो ये सभी लोग जानते हैं, बहुत चर्चित क्वेश्चन भी है और बहुत सरल क्वेश्चन भी है कि भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा है ना। और भरत मुनि की पुस्तक जो है, इसका नाम है नाट्य शास्त्र, और इस नाट्य शास्त्र को ही पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। तो इस तरीके से नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? भरत मुनि ने कहा है। अगला क्वेश्चन है बेटा, भारतेंदु जी का प्रथम नाटक कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतेंदु जी का प्रथम नाटक कौन सा है? भारत जननी, भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर और चंद्रावली। भारतेंदु जी का प्रथम नाटक कौन सा है? चलो बाबू जल्दी बताना। देखिए आप लोग जानते हैं कि भारतेंदु युग की अगर हम बात करें ना, भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग का जो प्रारंभ है, यह प्रारंभ माना जाता है 1925 विक्रमी संवत से। कहां से? 1925 विक्रमी संवत से प्रारंभ माना जाता है। और क्यों माना जाता है? क्योंकि 1925 में 2 कार्य हुए ना। 1925 में क्या हुआ बेटा? 1925 में 2 कार्य हुए। क्या हुआ? नंबर 1, भारतेंदु जी ने चौर पंचाशिका, चौर कवि के
चौर पंचाशिका का विद्या सुंदर नाम से अनुवाद किया। पहला काम किया, विद्या सुंदर नाम से अनुवाद किया चौर पंचाशिका का। ठीक है बाबू। नंबर 2, क्या किया इन्होंने बेटा? 1900 कवि वचन सुधा पत्रिका निकाली ना। कवि वचन सुधा पत्रिका निकाली, कवि वचन सुधा पत्रिका निकाली। तो इसीलिए जो है विद्या सुंदर भारतेंदु जी का पहला नाटक है। और सभी लोग जो है सही उत्तर दे रहे हैं बाबू। 1925 विक्रमी संवत, 1925 विक्रमी संवत। ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। कह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखित प्रहसन है अंधेर नगरी, जैसा काम वैसा परिणाम, सती प्रताप, सन्यासी ना। जल्दी बताना। बालकृष्ण भट्ट, देखिए इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इन्होंने पद्मावती, तार्जुनियम, चलिए न पर छोटी रहेगी, किरातार्जुनियम ना। इसके अलावा किरातार्जुनियम, शिशुपाल वध, वेणी संहार, नल दमयंती ना, शिशुपाल वध, वेणी संहार, नल दमयंती, इस तरह से बहुत सारे नाटक लिखे हैं बेटा। शिक्षादान, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, चंद्रसेन, शिक्षादान, सीता वनवास। ठीक है, ये सब इन्होंने लिखा है। किसने? और जैसा काम वैसा परिणाम इनका प्रहसन है। एक चीज और, सबसे ज्यादा जो चर्चित इनके 2 रहे हैं बेटा, एक तो रहा है बाल विवाह, और दूसरा जो चर्चित प्रहसन, एक तो जैसा काम वैसा परिणाम, और दूसरा रेल का विकट खेल। ये दोनों प्रहसन जो हैं बेटा इनके बहुत चर्चित रहे हैं। ठीक है बाबू, इनके बहुत चर्चित रहे हैं दोनों प्रहसन, रेल का विकट खेल और जैसा काम वैसा परिणाम। ठीक है, चलिए तो बस आज की कक्षा। अच्छा, सन्यासी नाटक किसने लिखा है? सन्यासी, जल्दी बताना बेटा। सन्यासी नाटक किसने लिखा है? चलो, सन्यासी वहां आया भी था। चलिए, सन्यासी नाटक जो है वहां आया भी था, तो फटाफट बता देंगे कि सन्यासी नाटक जो है किसने लिखा है। देखिए, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। आप सभी लोग जानते हैं कि सन्यासी नाटक जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। बेटा प्रश्न तो और भी हैं, लेकिन अब समय चूंकि हो चला है, हमारी 6 बजे से क्लास भी है, तो बस आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। और आप सभी साथी जो है फिर से ध्यान रखें कि जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं, 63 93 38 29 97, आप इस नंबर पर अपना कोर्स, अपना मोबाइल नंबर और नाम लिख करके हमें व्हाट्सएप कर दें और तुरंत हमारी जो है टीम आपसे संपर्क करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।